हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा टोमेटो राइस। गर्मियों में नाइट के लिए ये सबसे इजी और सबसे अच्छी रेसिपी है, क्योंकि गर्मियों में रात को किसी को भी भारी खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने जो बासमती राइस लिया है वो हमने इंडिया गेट का मोगरा बासमती राइस लिया है। जी हाँ, इस इस रेसिपी में आपको छोटा वाला बासमती राइस ही चाहिए। आपको पुलाव और बिरयानी वाला राइस नहीं चाहिए, वो इसमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये लगता है। साथ में ही आपको चाहिए टोमेटो और चिली, जिसे हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको चावल को ज़्यादा देर तक भिगोना नहीं है, सिर्फ उसे धोना है। जब तक उसका मिल्की वाटर निकल जाए तब तक आपको उसको धोना है, और उसके जस्ट बाद में आपको वाटर पूरा रिमूव करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे चावल में आपको बिल्कुल भी वाटर नहीं रखना है। तो इसे बनाने के लिए हमें एक पैन लेना होगा, उसमें हमें अच्छी क्वांटिटी में ऑयल, और उसी के साथ में हमें उसमें जीरा डालना होगा। जैसे ही जीरा अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम हमारा टोमेटो एंड ग्रीन चिल्ली जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो हम डाल देंगे। साथ ही में विदाउट वेट हमें इसमें अपने राइस के अकॉर्डिंग नमक डालना है, रेड चिल्ली डालनी है और हल्दी डालनी है। यहाँ पे आप रेड चिल्ली ये ध्यान में रखते हुए डालेंगे कि आपने ग्रीन चिल्ली भी अच्छी क्वांटिटी में डाला है। अब हमें इसे भूनना है। अगेन देखिए, मैंने इस राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं रखा था, और ये वाली कटोरी के मेजरमेंट से मैंने सिर्फ 2 कटोरी ये राइस लिया था। इसका मिल्की वाटर को अच्छे से ड्रेन किया था, और इस तरीके से 5 से 7 मिनट छोड़ने के बाद ये अपने आप इस तरीके से फूल गया। आप कभी भी राइस को ना पानी में भिगो के मत रखिए, सिर्फ उसका मिल्की वाटर उसे अच्छे से धोइए। जब तक मिल्की वाटर आता है उस पानी को हटाते जाइए, और पूरा जब एकदम क्लियर वाटर आपको जब तक दिखे उसके बाद उसे हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक-एक चावल कितना अलग हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जैसे ही हमारे टोमेटो और ग्रीन चिल्ली अच्छे से भुन गए थे तो हमने ये राइस को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पे अच्छे से भूनेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा चावल बिल्कुल हलवा बन जाएगा और ये कैसे फिर खिला-खिला बनेगा। बस इसी तरीके से भूनने के बाद जो कटोरी आपने ली थी नाप की, उसी का डबल आप पानी डाल दीजिए। यहाँ मैंने 2 कटोरी ली थी, तो मैंने 2 कटोरी के हिसाब से इसमें 4 कटोरी पानी का डाल दिया है। पर मैंने पहले इसे अच्छे से भूना था। भूनने के जस्ट बाद अब मैंने पानी डाल के इसे अच्छे से हिलाऊँगी, और इसे ओपनली ही पकाना है हमको, और गैस को तेज़ रखना है। देखिए अब इसमें उबाला आने लग गया है, और मैंने अभी इस बीच में कोई ढक्कन लगाया नहीं था और गैस की फ्लेम को भी तेज़ ही रखा है। अब उबलते-उबलते यहाँ देखिए पानी कम हो गया है, और इस पोज़ीशन पे जब चावल आपका इतना ऊपर आ जाए और पानी इस हिसाब से रह जाए, तो आप खुद देखेंगे कि टोमेटो पूरा ऊपर अच्छे से पूरा ऊपर-ऊपर आपको नज़र आएगा। इस कंडीशन में आपको चावलों को एक बार अच्छे से हिलाना है और ढक्कन देके उसे दम देना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप जब ढक्कन हटाएँगे, तो आप देखेंगे कि चावल हमारा कितना गला है। यहाँ पे चावल इस तरीके से पूरा आपका गल जाना चाहिए। देखिए चावल पूरा हलवा भी नहीं हुआ है, और मैं जब दबा रही हूँ तो वो अच्छे से गल भी गया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। जब हमने ढक्कन लगाया तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं था, और गैस की फ्लेम उस कंडीशन में हमको छोड़ देनी है। और उसके बाद हमको, जब हमने देख लिया कि चावल हमारे गल चुके हैं, तो हमको गैस तुरंत बंद कर देनी है। पानी भी नहीं था, तो 10 मिनट तक हमें ढक्कन लगा के ऐसे ही चावलों को रखना है, और गैस याद रखिए हमारी अब बंद हो चुकी है। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने चावल ओपन करके देखे तो देखिए कितने खिले-खिले बने हुए हैं।
बिल्कुल भी हलवा नहीं हुए हैं। और इस राइस के साथ ही इनको बनाना, देखिए एक-एक चावल बिल्कुल हमारा अलग है, बिल्कुल हलवा नहीं हुआ है। और ये वाले राइस इस टोमेटो जीरा राइस को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसे एन्जॉय कीजिए गर्मियों की रात में इस चिप्स के साथ और मैंगो के साथ। आपको किसी भी तरीके के पोटैटो वगैरह की नीड नहीं लगेगी। ये इतना अच्छा बन के आता है कि आप इसे सिर्फ़ मैंगो के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो गर्मियों का मज़ा इस सनफ्लावर राइस के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, ये राइस पसंद आए हों, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।